गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइट्रोएरीन्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। कल हमने नाइट्रोएल्केन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा था। तो नाइट्रोएल्केन्स में हमने देखा था जब आपका एल्केन का कोई भी हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनता है उसको हम आपका नाइट्रोएल्केन्स कहते हैं। इसी तरह से यदि किसी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन आपका नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो हमारे आपके एरोमेटिक एरीन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या उससे अधिक हाइड्रोजन यदि नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम आपका नाइट्रोएरीन्स कहते हैं। नाइट्रोएरीन्स को हम आपका दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत किया जा सकता है दो तरह से। एक तो इसमें ये होता है कि जबकि आपका नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपका सीधा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे लगा हुआ हो, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम के साथ आपका सीधा आपका अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो वो हमारा होता है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे होते हैं। इसमें अगर हम आपका एग्जांपल देखते हैं तो नाइट्रोबेंजीन, जिसमें कि आपका एक जो हाइड्रोजन है वो आपका नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गया, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा हुआ है CH3 अगर, तो हम यहाँ पे इसका नाम, क्योंकि ये हमारा आपका जो पेरेंट कंपाउंड हमारा क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन में आपका टॉलिन हमारा पेरेंट है और एक हाइड्रोजन आपका नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोटॉलिन, इसका हो गया। इसी तरह से जहाँ पे आपका एक से अधिक आपका नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप आपका रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, तो वो जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2 को करा हुआ है, तो ये हमारा हो गया, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मेटा पोजिशन पे, तो ये हमारा हो गया मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है कि जबकि हमारा नाइट्रो ग्रुप जो साइड चेन होती है उसके हाइड्रोजन को आपका रिप्लेस कर दे तो वो हमारे हो जाते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है नाइट्रोमीथेन जो आपका है उसमें। अब इसमें क्या हुआ कि जो CH3 ग्रुप है, अगर हम इसको सिंपल आपका लेना चाहें तो दिस कंपाउंड विल बी योर C6H5, ये हमारा आपका इस तरह से हो गया, और ये हमारा यहाँ पे CH3, दैट इज कि ये जो टॉलिन वाली जो बना है आपका, इसमें हमारा आपका क्या हुआ कि एक जो हाइड्रोजन है CH3 का वो हमारा आपका नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया C6H5 CH2NO2। तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप हमारा लगा हुआ है वो हमारा आपका साइड चेन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल नाइट्रोमीथेन। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, और उसका एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप से, तो वो हमारा हो जाता है फिनाइल नाइट्रोईथेन। अब ये जो नाइट्रो कंपाउंड जो हैं इनको हम कई तरह से हम आपका प्रिपेयर कर सकते हैं, और इनके प्रिपेयर करने के लिए हम बेसिक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें कि हम आपका डायरेक्ट नाइट्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट नाइट्रीकरण उसका किया जा सकता है, और ये इस तरह से नाइट्रो कंपाउंड बनाने का ये एक हमारा बहुत कॉमन मेथड है। सबसे ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि यही मेथड हमारा काम में दिया जाता है। इसके में हमारे पास जब नाइट्रेशन जब करते हैं तो जो भी नाइट्रेटिंग एजेंट है जिससे कि हम आपका नाइट्रेशन करें, यानी कि नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करें, वो हमारा आपका डिपेंड करता है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। तो उससे हमारे पास यहाँ पे जो डायरेक्ट हम नाइट्रेशन के लिए जो मेथड्स हम काम में ले सकते हैं वो हमारा उसमें से एक मेथड है जिसमें कि हम आपका एरोमेटिक सिस्टम को डायरेक्ट आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड या हम आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम आपको गर्म करते हैं तो हमारे पास इसमें आपका नाइट्रो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इसी तरह से हम अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं, दैट इज कि हम यहाँ पे क्या करें, 2 एसिड को मिक्स करें और इसलिए हम इसको मिक्स एसिड नाम दिया गया है, तो इसके मिक्सचर से भी हम आपका नाइट्रेशन कर सकते हैं। थर्ड हमारा इसमें आ गया कि नाइट्रोनियम सॉल्ट
से भी हम इसका नाइट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें हम आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोडियम फ्लोरोब्लोरेट का, हम आपका बोरेट का हम आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास और भी कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें कि हमारे पास आपका नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जैसे काम करे, वो भी आपका नाइट्रेशन का एक मेथड है। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स है जिससे कि हम आपका नाइट्रेशन कर सकते हैं, नाइट्रीकरण कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमारा उस हाइड्रोकार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा जिसपे कि हमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप आपका ऐड होना है, उसकी प्रकृति के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो हम आपका मेथड जो हम कॉमनली हम लोग काम में लेते हैं नाइट्रेशन के लिए, वो हमारा आपका है कि मिक्स एसिड मेथड, जिसमें कि हम आपका कॉन्सेंट्रेटेड आपका नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं और उस मिक्सचर से हम आपका नाइट्रेशन करते हैं। तो ये जो मिक्सचर बनता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से जो मिक्सचर बनता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यानी कि नाइट्रीकरण का मिक्सचर हमारा ये फॉर्म हुआ। तो इसका जब रिएक्शन होता है तो मैं आपका इससे नाइट्रो ग्रुप आपका H3O प्लस HSO4 हमारा फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन हमारी हो रही नाइट्रेशन की, इसमें हमारे पास ये 4 स्टेप्स इसमें फॉलो करते हैं। जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जहाँ है, उसमें हमारा आपका जो नाइट्रिक एसिड है ये हमारा आपका बेस के जैसे काम करता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो है ये प्रोटॉन आपका एक्सेप्ट करके ये कर लेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास आपके लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H2SO4 का जो एक हाइड्रोजन है वो हमारा नाइट्रिक एसिड के साथ आपका मिक्स ऐड हुआ और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन का एडिशन हो गया। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपका एक तरह से बेस का कार्य करता है। सेकेंड स्टेप जो हमारा है, इसमें जो हमारा आपका जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये हमारा यहाँ पे आपका इसमें लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एक जल का अणु निकल जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन जिसके पास की इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होके हमें NO2 प्लस आयन यानी नाइट्रोनियम आयन और वाटर स्टेप हमारा इसमें फॉर्म आउट हो गया। थर्ड जो स्टेप हमारा है, ये हमारा आपका काफी स्लो है और जो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा आपका हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा है, NO2 ग्रुप हमारा आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे आपका देखिए जब एडिशन होगा तो यहाँ पे हमारे पास इसमें एक आपका क्या होगा, इनकमिंग ग्रुप एंड आउटगोइंग ग्रुप, दैट इज यहाँ जो हाइड्रोजन जो हमारा जो बाहर जा रहा है वो और नाइट्रो ग्रुप जो हमारा आ रहा है अंदर, ये दोनों हमारे पास आपके एक साथ लगे रहते हैं और ये सब से जो हमारे पास आपके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये इसमें डिफरेंट हमें फॉर्म्स जाते पॉसिबिलिटीज है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हमारे इसको हम आपका बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स या इंटरमीडिएट स्टेजेस हम आपका बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास आपके इंटरमीडिएट। अब जो फोर्थ स्टेप है, ये हमारा आपका काफी फास्ट स्टेप है, ये हमारा इमीडिएटली तो यह जो मैं बस इंटरमीडिएट बना, ये हमारा आपका HSO4 जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बना था, उसके साथ रिएक्ट करके हमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा का वापस से फॉर्म आउट हो गया। तो इस तरह से जो हमारे पास बन रहा है, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल बी अगेन बी यूज्ड फॉर द नाइट्रेटिंग मिक्सचर के जैसे ये हमारा आपका यूज हो जाता है। अब ये तो हमारा एक बहुत कॉमन मेथड है जिससे कि हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं। अब हम इसके अलावा हम आपका देख सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे हैं उनमें अगर मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ले लेते हैं कि फिनोल्स अगर हम आपका ले लेते हैं, या हम ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स लें जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमारे वो होते हैं जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉन लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आप जहाँ पे कि वो आपका सीधा बेंजीन रिंग के साथ लगे रहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपका फिनॉल हमने आपका ले लिया, तो OH ग्रुप की टेंडेंसी रहती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आपका बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करता है, दैट इज कि ये इस तरह से हमारे पास आपका इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग होती है उसकी टेंडेंसी होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो OH हमारा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इससे खींचेंगे एंड यू विल हैव द नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। और ये जब आपका जो होता है इसका यदि हमें आपका नाइट्रेशन करना है, तो इसके नाइट्रेशन के लिए जब हम आपका रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ,
ये जो रिएक्शन हमारे होती है ये आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी हो जाती है। जैसे कि अभी हमने बोला था कि वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है वो हमारे किस आपके एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर, किस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर नाइट्रेशन करना है, उसकी प्रकृति के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है। तो ये जब आपका HNO3 के साथ आपका रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमें आपका कंपाउंड फॉर्म होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हमें आपको यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से हमें आपका ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म आउट होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें आपका एक आपका पैरा कंपाउंड भी हमारा फॉर्म आउट होता है, दैट इज OH और ये NO2। तो फिनॉल ग्रुप का जो हमने आपका पहले पढ़ा हुआ है वो हमने ये पढ़ा हुआ है कि फिनॉल जो हमारा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टली होता है, इसलिए हमें आपका ऑर्थो कंपाउंड प्लस आपका पैरा कंपाउंड भी हमें आपके यहाँ पे फॉर्म आउट होता है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए OH ग्रुप की जगह हमारे पास अगर NH2 ग्रुप भी लगा हुआ है, CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है और भी कई सारे ग्रुप है जो कि हमारे जो है एरोमेटिक सिस्टम को या आपके जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन उस प्रोवाइड करते हैं या वो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट अगर हम आपका लें जहाँ पे कि हमारे पास ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जिनका कि नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं। तो जो बेंजीन हमारा जो सिस्टम है उसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे कहते हैं नाइट्रो ग्रुप हमारा लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप की जो नेचर होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है। तो जब ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ पे जब इसने इस तरह से आकर्षित करा तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास कमी हो जाएगी कार्बन के पास। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो अटैक होगा वो हमारे पास मेटा पोजीशन पे होता है। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे कहाँ अटैक करेंगे, उसमें इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप आपका वो मेटा पोजीशन पे आपका अटैक करेगा। तो जब हम इसका आपका रिएक्शन करवाते हैं, इसका रिएक्शन हम आपका करवाते हैं अगेन नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यहाँ पे लेते हैं, दैट इज की HNO3 प्लस हमारा H2SO4 जो है ये कि जो कि हमारा आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। जब इसके साथ हमारा रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे आपका कंपाउंड जो मिलता है वो हमें आपका मिलता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, हमें यहाँ पे आपका फॉर्म आउट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप कौन से पोजीशन पे जाएगा वो हमारा डिपेंड कर रहा है कि उसमें हमारा किस तरह का ग्रुप आपका लगा हुआ है। तो ये भी हमारे आपका डायरेक्ट मेथड्स है। इसी के अलावा हमारे पास इसमें और भी मेथड्स है जिसमें कि हम लोगों ने आपका देखा था नाइट्रोनियम आपका जो है बोरेट के साथ हम उसका रिएक्शन करवाते हैं तो अभी हमें आपका इसमें आपका फॉर्म आउट हो सकता है। तो ये जो हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है जहाँ पे कि हम आपका इनडायरेक्ट मेथड हम उसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से भी का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे कि हमारा सीधा आपका नाइट्रेशन नहीं हो सकता है तो वहाँ पे हम नाइट्रेशन किस तरह से करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम आपके नाइट्रो कंपाउंड्स को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, उस मेथड को हम आपको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि अगर मान लीजिए जो नाइट्रो ग्रुप जो है सब जो नाइट्रो एरीन्स है जहाँ पे कि हमारे पास आपका ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एरीन्स को हम लोग आपका किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ना यहाँ पे हम आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है कि हम आपका प्रिपेयर कर रहे हैं आपका नाइट्रोबेंजीन से। दैट इज कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, नाइट्रो ग्रुप तो ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन हमें बनाना है ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एरीन्स हमें आपका फॉर्म आउट करना है। तो ये जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इस नाइट्रो ग्रुप का हम सबसे पहले रिडक्शन करते हैं, दैट इज कि अपचयन हम इसका करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन, और रिडक्शन करने से जो नाइट्रो ग्रुप है ये हमारा आपका चेंज हो जाता है NH2 ग्रुप में, दैट इज एमीन हमें यहाँ पे फॉर्म आउट होता है। ये जो एमीन हमारा बना है, नाउ दिस NH2 ग्रुप जो हमारा है ये हमारा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमें यहाँ पे इस NH2 ग्रुप जो है इसको हमें यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसको हमें आपको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम इसके आपका रिएक्शन करवाते हैं, हम इसका एसिटाइलेशन एसिटिलीकरण हम इसका करवाते हैं
और ये रिएक्शन जो हमारा होता है, ये रिएक्शन हम आपका करवा सकते हैं विद एसिटाइल क्लोराइड, या हम आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें आपके इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये जो NH2 ग्रुप जो है ये हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह हमारा क्या बन जाएगा, एनालाइट्स हमारे आपके फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया NHCOCH3। अब ये हमारा जो ग्रुप है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम आपका नाइट्रेशन करते हैं, यानी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन हमने किससे करा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से करा। अब जो यहाँ पे हमें आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे NHCOCH3, और यहाँ पे मेरे को आपका ऑर्थो पोजीशन पे भी कंपाउंड फॉर्म होगा, प्लस मेरे को यहाँ पे आपका जो है वो मेरे को आपका पैरा पोजीशन पे भी हमारा आपका फॉर्म आउट होगा ना। यहाँ पे जो हमें बन रहा है पैरा पोजीशन वाला जो है नाइट्रो कंपाउंड, ये हमारा आपका मेन प्रोडक्ट जैसे होता है। ऑर्थो जो आपका प्रोडक्ट है ये हमारा आपका कंपैरेटिवली इसकी जो परसेंटेज होती है वो कम होती है। वो कम इसलिए होती है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप और आपका जो एनालाइट ग्रुप है इनके बीच में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो इस वजह से इसका आपका जो परसेंटेज है वो हमारा आपका कम होता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट हमारा हो गया आपका पैरा कंपाउंड, हमारा आपका फॉर्म आउट हो गया ना। ये जो पैरा कंपाउंड हमारा बना है तो उसको हम आपका यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं NHCOCH3, ये हमारा आपका पैरा कंपाउंड हमारा ये फॉर्म। इसका फर्दर हम आपका करते हैं, इसका हम आपका करेंगे हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, दैट इज वाटर से। तो ये जो हमारा एनालाइट ग्रुप है ये हमारा आपका हाइड्रोलाइज होकर हमें आपका ये वापस से क्या बना देगा, NH2 ग्रुप में ये हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारा आपका बन गया इस तरह से। और जब अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे आपका NaNO2, और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HBF4 के साथ, दैट इज। और ये रिएक्शन हमारी जो होती है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो हमारे रिएक्शन है ये रिएक्शन हमारी है डायजोनीकरण की अभिक्रिया, यानी कि डायजोटाइजेशन स्टेप हमारा यहाँ पे। डायजोटाइजेशन स्टेप के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्रोडक्ट आपका बनेगा NBF4। ये हमारा आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म। इस कंपाउंड के बनने के बाद हम इसका आपका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaNO2, और हम कॉपर की प्रेजेंस से हम इसको गर्म करते हैं। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड हमारा होगा NO2, दैट इज हमारा पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करा। तो ये हमारे हो गए 1,4-डाइनाइट्रो बेंजीन हमें इसमें आपका फॉर्म। तो ये हमने क्या करा कि हमने जो नाइट्रो ग्रुप हमारा था जो कि हमारा आपका था मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, उससे हमने आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम आपका किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो वो हमने इसमें सबसे पहले हमारा रिडक्शन हुआ। रिडक्शन के बाद में क्या हुआ, NO2 ग्रुप हमारा NH2 में चेंज हुआ। NH2 ग्रुप से हमने इसका एसिटाइलेशन करा, इसका एसिडीकरण करा। वो एसिटाइलेशन हमारा होता है एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो NH2 ग्रुप जो हमारा वो एनालाइट ग्रुप में चेंज हो गया। एनालाइट का हमने आपका करा नाइट्रेशन, क्योंकि ये भी हमारा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमने ऑर्थो और पैरा दोनों कंपाउंड्स लिए और फिर हमने देखा कि ऑर्थो कंपाउंड का जो परसेंटेज होता है वो हमारा कंपैरेटिवली कम होता है पैरा से, और वो हमने देखा क्योंकि इन दोनों के बीच में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये हमारा आपका मेजर प्रोडक्ट हमारा बना। और फिर उसका हमने हाइड्रोलिसिस करके हमने आपका जो एनालाइट ग्रुप था उसको वापस से NH2 ग्रुप में चेंज करा। NH2 ग्रुप का हमने डायजोनीकरण करके हमने आपका इसको डायजोनियम सॉल्ट में बदल दिया। डायजोनियम सॉल्ट का हमने वापस NaNO2 और कॉपर के साथ इसको हीट करने पे हमने वापस से नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस। तो इस तरह से हम आपका जो है इनडायरेक्टली हमने आपका क्या करा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स को फॉर्म करा। तो दीज आर द प्रिपरेशन जैसे कि हम आपका नाइट्रो एरीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।